नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के उस कस्से की जब धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ। हमेशा से कहा गया है कि समय का चक्कर कब बदल जाए कोई नहीं जानता, और कहते हैं आपके कर्म हमेशा आपके साथ चलते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत में सत्यवती के साथ, जिसने अपने लाभ और स्वार्थ के लिए भीष्म को यह प्रतिज्ञा लेने के लिए मजबूर कर दिया कि ना वह कभी संतान सुख भोग पाएगा और ना कभी वैवाहिक सुख ले पाएगा। सत्यवती का एक सपना था कि वह एक प्रतापी राजाओं की मां बने, लेकिन उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। शांतनु से सत्यवती को 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगद और विचित्रवीर्य थे। गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया था। अब राजवंश को आगे बढ़ाने के लिए विचित्रवीर्य ही बचा था। विचित्रवीर्य को अपनी दोनों रानियों अंबिका और अंबालिका से कोई संतान नहीं हुई और वे क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब कुल नाश होने के भय से माता सत्यवती ने भीष्म से अनुरोध किया कि वह दोनों रानियों से पुत्र की प्राप्ति करे और राजवंश को आगे बढ़ाए। जिस राजगद्दी के लिए सत्यवती ने भीष्म पितामह से आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वचन लिया था, अपनी बेबसी और लाचारी के लिए वह भीष्म पितामह के आगे लाचार खड़ी थी। लेकिन माता की बात सुनकर भीष्म ने कहा, माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा किसी भी स्थिति में भंग नहीं कर सकता। यह सुनकर माता सत्यवती को अत्यंत दुख हुआ। अचानक उन्हें अपने पुत्र वेदव्यास का स्मरण हो आया। स्मरण करते ही वेदव्यास वहां उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। मेरे वंश को नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं कि तुम उनकी पत्नियों से संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास उनकी आज्ञा मानकर बोले, माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वे 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करते रहें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वेदव्यास सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। वेदव्यास लौटकर माता से बोले, माता अंबिका का बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा, किंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। अंबालिका वेदव्यास को देखकर भय से पीली पड़ गई। उसके कक्ष से लौटने पर वेदव्यास ने सत्यवती से कहा, माता, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पुत्र होगा। दुखी माता ने दोबारा अंबिका को वेदव्यास के पास जाने को कहा, लेकिन उसने अपनी दासी को भेज दिया और दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। और समय आने पर अंबिका के गर्भ से जन्मांध धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। अगर आप इससे पहले की कहानी जानना चाहते हैं तो कृपया पिछली वीडियो जरूर देखें।